हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल शॉर्ट फिल्म कृति के बारे में। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई और श्रीश कुंदर ने इसको डायरेक्ट किया था। इसकी रेटिंग IMDb पे है 7.2 आउट ऑफ 10। इसमें एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे एंड नेहा शर्मा। फ्रेंड्स, पिक्चर की शुरुआत में हम देखते हैं मनोज बाजपेयी, जिनका नाम मूवी में है सपन, वो अपने डॉक्टर शाह से मिलने गए हैं। डॉक्टर शाह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो सपन की डॉक्टर ही नहीं बल्कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। वो सपन से पूछती है, पहले तो तुम हर 2 दिन के बाद आ जाते थे, इस बार इतनी लेट कहाँ बिजी थे? सपन बहुत खुश दिख रहा था। वो कहता है, हाँ आजकल मैं थोड़ा बिजी था, एक्चुअली आई एम इन रिलेशनशिप। और डॉक्टर शाह उस लड़की के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक दिखाई देती है। सपन बताता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम है कृति। वह भी उसके साथ उसके घर में ही रह रही है। बाय प्रोफेशन वो एक राइटर है और आजकल वो अपनी पहली किताब लिख रही है। डॉक्टर शाह भी कृति से मिलना चाहती है। सपन बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कृति एग्राफोबिक है। वो किसी भी अननोन से मिलना नहीं चाहती। वो पूरा दिन घर में ही रहती है और घर से ही अपना काम करती है। वो बाहर किसी में भी दिलचस्पी नहीं दिखाती, ना ही वो बाहर निकलती है। वो सोशलाइज करना भी पसंद नहीं करती, इसलिए उसका कोई सोशल अकाउंट भी नहीं है। डॉक्टर शाह कृति के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रही थी, जिससे अब सपन थोड़ा सा इरिटेट होने लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर शाह ये सब कुछ क्यों जानना चाहती, पर डॉक्टर शाह सीरियसली काफी टेंस नजर आती हैं। वो सपन को फोर्स कर रही होती हैं कि उसे कृति से मिलना है। वे उसे देखना चाहती है। वो कृति की फोटो दिखाने को कहती है, पर सपन के पास वो भी नहीं थी क्योंकि कृति को फोटोज भी खिंचवाना पसंद नहीं था। डॉक्टर शाह उसे पूछती है कि तुम दोनों एक साथ रहने भी लगे हो और ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? सपन कहता है, होना था सो हो गया, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। अब हमें पता लगता है दोस्तों कि डॉक्टर शाह क्यों इतनी परेशान हो रही थी, क्योंकि सपन को एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें वो लोगों को इमेजिन कर लेता है जो असल में होते ही नहीं। वो किसी भी कैरेक्टर को क्रिएट कर लेता है जिसके कारण उसे लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। सपन को कृति से पहले एक और लड़की से भी प्यार था जिसका नाम था रचना, और वे इस रिलेशनशिप से बहुत खुश था। वो डॉक्टर शाह से भी इस बारे में बात करता रहता था, पर बाद में पता चला रचना असल में थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। सपन इस बात को मानता ही नहीं। उसे लगता था रचना मेरे साथ ही तो है, ये इमेजिनेशन कैसे हो सकती है। बहुत टाइम लगा उसे इस सच को एक्सेप्ट करने में। वो बुरी तरह टूट गया। डॉक्टर शाह ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। डॉक्टर शाह इस बार सपन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी। वो सिर्फ सपन की थेरेपिस्ट ही नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो सपन को बहुत अच्छे से जानती है। कृति का नाम सुनकर वे और भी डर जाती है क्योंकि कृति का मतलब भी है क्रिएशन और रचना का मतलब भी था क्रिएशन। अगर कृति भी सपन की इमेजिनेशन निकली तो सपन को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से वो ट्रॉमेटाइज भी हो सकता है। बहुत फोर्स करने के बाद सपन कृति को दिखाने के लिए मान जाता है। प्लान ये बना कि सपन घर जाएगा और वीडियो कॉल करके डॉक्टर शाह को कृति की एक झलक दिखाएगा। वो डॉक्टर को कॉल में कुछ भी बोलने से मना करता है क्योंकि कृति डर जाएगी और उसे पैनिक अटैक भी आ सकता है। डॉक्टर शाह उसे अश्योर करती है कि एज ए डॉक्टर उसे पता है कि ऐसे मेंटल कंडीशन में लोग कितने सेंसिटिव हो जाते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बस कृति को देखना चाहती है। वीडियो कॉल शुरू करके सपन घर जाता है और नॉक करता है, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। डॉक्टर शाह को लगता है कि इस बार भी शायद सपन किसी को इमेजिन कर रहा है।
सपन थोड़ी देर वेट करने के बाद चाबी से दरवाज़ा खोलता है और पूरे घर में जाता है। पूरे घर में लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, कहीं भी उसे कृति नज़र नहीं आती। सपन परेशान हो जाता है और उसको शांत करने के लिए डॉक्टर शाह कहती है, कृति शायद लगता है घर में नहीं है, हो सकता है वो कहीं मार्केट गई हो। सपन याद दिलाता है कि कृति कहीं भी बाहर नहीं जाती। तभी हम कृति को देखते हैं, वो घर की बैक साइड में बैठ के कुछ लिख रही थी, शायद अपनी किताब लिख रही थी। सपन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और फ़ोन कृति की ओर घुमाता है और डॉक्टर शाह से पूछता है, कैसी लगी कृति? डॉक्टर कहती है, कौन सी कृति? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। सपन फिर फ़ोन कृति की तरफ घुमाता है, लेकिन इस बार भी डॉक्टर शाह को कोई लड़की वहाँ नहीं दिखती। उन्हें वहाँ टाइपराइटर, टेबल सब कुछ दिख गया, पर कोई लड़की नहीं दिखी। तो डॉक्टर शाह ठीक सोच रही थी, कृति भी सपन की एक क्रिएशन ही है। वो सपन से कहती है, यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम इस सोच को जल्दी से अपने दिमाग से निकाल लो। सपन को लग रहा था कि इस पर सब कुछ रियल है, पर फिर भी उसके दिमाग में कहीं डाउट था। इसके लिए वो कुछ टेस्ट करता है, जानने के लिए कि क्या कृति वाकई में रियल है या उसकी इमेजिनेशन है। तभी कृति को बहुत भूख लगती है और वो सपन को फूड ऑर्डर करने के लिए कहती है। सपन को स्ट्राइक होता है कि ये लड़की पूरा दिन घर में रहती है पर फिर भी कुकिंग नहीं करती। ये भी एक प्रूफ है कि अगर वो लड़की नकली है तो खाना कैसे बना सकती है। नेक्स्ट वो कृति से उसकी स्टोरी जानना चाहता है कि वो क्या लिख रही है, वे उसे देखना चाहता है, पर कृति उसे वो भी नहीं दिखाती। तो उसे फिर एक और डाउट होने लगता है। एट लास्ट वो कृति को बाहर लेके जाने की कोशिश करता है, पर कृति नहीं मानती। तो सपन श्योर हो जाता है कि इस बार भी ये लड़की रियल नहीं है। वो समझ आता है पिछली बार की तरह ये भी उसकी एक इमेजिनेशन है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। इससे बाहर निकलने के लिए वो इस चैप्टर को ही बंद करना चाहता है। जब कॉन्शियसली वो कृति को मार डालेगा तो सब कॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि कृति इज नॉट रियल। सपन उसे चाकू से मार देता है और वो वहीं मर जाती है और ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। क्या सपन को अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से छुटकारा मिलता है? नहीं। नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर सपन के घर आता है। वो कहता है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने कंप्लेंट की है कि तुम्हारे घर से रात को किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो घर में तलाशी लेता है, उन्हें वहाँ कृति की लाश मिलती है। सपन के साथ साथ अब पुलिस ऑफिसर को भी कृति दिख रही थी, तो इट मीन्स कृति वॉज रियल। सपन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सपन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये पुलिस ऑफिसर कृति को देख पा रहे हैं तो डॉक्टर शाह क्यों नहीं देख पाई? या वो देखकर भी अनजान बन रही थी, या सपन को मैनिपुलेट कर रही थी, पर क्यों? सपन डॉक्टर शाह को बार बार फ़ोन कर रहा था, पर फ़ोन बिजी आ रहा था। एट लास्ट पुलिस ऑफिसर वो नंबर लेके खुद ट्राई करते हैं। उस नंबर पे रिंग तो जाती है, पर वो फ़ोन सपन से बरामद होता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सपन ने शायद डॉक्टर शाह को भी कृति के जैसे मार डाला है। सच जानने के लिए वो डॉक्टर शाह के फ्लैट में जाते हैं और डॉक्टर शाह वहाँ नहीं होती। वहाँ एक लड़के से पुलिस ऑफिसर डॉक्टर शाह के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, कौन डॉक्टर शाह? यहाँ कोई डॉक्टर शाह नहीं रहता, ये फ्लैट तो सपन शाह का है। सपन ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का क्यों झूठ बोल रहा है और क्यों सारे मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैनिक करने लगता है। तभी सपन देखता है कि डॉक्टर शाह उसके सामने है और उसे कहती है, सपन काम डाउन, ये पुलिस ऑफिसर भी तुम्हारी एक क्रिएशन है, ये असल में रियल नहीं है। इसके नेम प्लेट को देखो, इसका नाम है सृजन, इसका मतलब भी है क्रिएशन, और इस क्रिएशन को भी तुमको खत्म करना होगा। अल्टीमेटली सपन पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है और तब एट लास्ट सपन को लगता है कि उसने इमेजिनरी वर्ल्ड से छुटकारा पा लिया। पर असल में फ्रेंड्स, कृति, पुलिस ऑफिसर, रचना सब रियल थे। असल में कृति के लिए सपन जिन बातों को सबूत मान रहा था उसके बड़े सिंपल रीजन थे।
पहला रीज़न तो उसने कोई कुकिंग नहीं की क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, वो बिजी थी राइटिंग में, और बुक ख़त्म होने से पहले वो सपन को दिखाना नहीं चाहती थी, ये दूसरा रीज़न था। और उसे क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डर लगता था, इसलिए वो उस दिन सपन के साथ नहीं गई। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाह का असली नाम है कल्पना शाह। वो है सपन की असली क्रिएशन, इमेजिनेशन। वो बचपन से लेकर आज तक सपन को मैनिपुलेट करती आई है। उसने हमेशा खुद को रियल और बाकी सबको इमेजिनरी बताया था। सपन को बीमारी तो थी, पर वो सिर्फ कल्पना को ही इमेजिन करता था। उसने अभी तक सपन से 3 खून करवा दिए थे। ये एक सीरियसली बीमारी थी और इस बीमारी से सपन खुद को भी ठीक करना चाहता था, छुटकारा पाना चाहता था, पर कल्पना उसको डोमिनेट करती थी, इसलिए वो पहले भी नहीं ठीक हो पाया और शायद आगे भी ना हो पाए, क्योंकि वो खुद को कल्पना से फ्री नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कृति मूवी की, जो वाक्य में ही हमारे रोंगटे खड़े करती है और सस्पेंस को बनाए रखती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।